हरिपुर गांव में एक नटखट और शरारती लड़का रहता था। बबलू उसे पढ़ाई से सख्त नफरत थी, लेकिन शरारतों और घूमने फिरने में वो चैंपियन था। कभी वो स्कूल की घंटी छुपा देता तो कभी मास्टर जी की साइकिलक हवा निकाल देता। माँ रोज डांटती, लेकिन बबलू के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन बबलू बोर हो रहा था तो अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ के पास कुछ चमकता हुआ पड़ा था। बबलू पास गया और देखा एक जोड़ी चप्पलें, जो देखने में तो बिल्कुल साधारण थीं, लेकिन उन पर सोने की चमक थी और उन्होंने धीरे धीरे खुद से हिलना शुरू कर दिया। बबलू ने झिझकते हुए चप्पलें पहन ली और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। चप्पलें पहने ही बबलू हवा में उड़ने लगा। पहले तो वो डर गया, अरे बाप रे, ये क्या हो गया। लेकिन फिर मजा आने लगा। चप्पलें उसे उड़ाकर सीधे शहर ले आईं, जहां रोशनी, ट्रैफिक और ऊंची ऊंची इमारतें थीं। वहां एक सर्कस वाले अंकल ने बबलू को हवा में उड़ते देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तुरंत बबलू से पूछा, बेटा क्या तुम हमारे सर्कस में काम करोगे? बबलू बोला, क्या करना होगा? बस उड़ना और करतब दिखाना, अंकल बोले। बस फिर क्या था, बबलू बन गया सर्कस का स्टार। लोग दूर दूर से उसे देखने आते। उड़ने वाला बबलू अब अखबारों की सुर्खियां बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे बबलू को एहसास हुआ कि सब कुछ तो मिल गया, लेकिन माँ की गोद, दोस्तों की मस्ती और गांव की हवा, ये सब खो गया। एक रात वो चुपचाप छत पर बैठा था। चप्पलों ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली। अगली सुबह चप्पलें उसे लेकर फिर से हरिपुर लौट आईं। अब बबलू ने चप्पलें उसी पेड़ की जड़ में छुपा दी। उसने ठान की अब वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा और कुछ ऐसा करेगा जिससे सच में गर्व हो।